नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भले ही राजस्थान से शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी हो, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में यहां पर लगातार फूट जो है वो बरकरार दिखाई दे रही है और लगातार बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि दोनों समूह के बीच वाकयुद्ध से कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में जहां गहलोत ने अपने एक वीडियो में पायलट को पार्टी में बड़ा कोरोना करार दिया था, वहीं पायलट ने पेपर लीक को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठाए थे। बयानों की ये तीखी जंग राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान से शांतिपूर्ण ढंग से गुजरने के तुरंत बाद शुरू हुई थी, जब सभी की निगाहें आलाकमान पर थी और क्या वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में कोई निर्णय लेगा, ये सवाल था। हालांकि प्रतीक्षा के बाद जब दिल्ली से किसी भी बदलाव या कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला, तो सचिन पायलट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने किसान सम्मेलन शुरू किए। इसमें भारी भीड़ भी उमड़ी थी और इनमें से एक सम्मेलन में पायलट ने गहलोत सरकार पर परोक्ष यानी बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि राज्य को हाल ही में रिपोर्ट किए गए भर्ती परीक्षा पेपर लीक के पीछे बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जो कार्रवाई की है वह इस घोटाले के सरगनाओं के खिलाफ है। अब गहलोत ने विपक्ष के आरोपों का भी खंडन किया। उनकी पार्टी के नेता या सरकारी अधिकारी भर्ती पेपर लीक में शामिल थे या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। अब दोनों खेमों में दरार दिखने वाली है और अगली घटना में एक और वीडियो सामने आया था। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री को कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया कि महामारी के बाद एक बड़ा कोरोना कांग्रेस में भी आ चुका है और दर्शाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि गहलोत ने नाम नहीं लिया, इस टिप्पणी को व्यापक रूप से पायलट से जोड़ा गया। अब पायलट ने बदले में गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं को कभी भी विरोधियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो वे खुद के लिए नहीं सुन सकते। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जयपुर में गए थे। अब इस दौरान उन्होंने कहा था, हमें अपने पार्टी सहयोगियों पर निर्देशित करने से पहले अपने शब्दों पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने 14 साल के राजनीतिक करियर में कभी किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एक दो बार मैंने कहा कि मैं कीचड़ में कुश्ती नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो मैं खुद के लिए नहीं सुन सकता। अब जनवरी में ये टकराव पार्टी को परेशान करता रहा। राजस्थान के पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर घोषणा की कि राजस्थान पर कोई भी फैसला 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने के बाद ही लिया जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही थी, लेकिन देखा जाए तो गहलोत बजट पेश करते और उसके बाद यहाँ पर कुछ घोषणाएं होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट पेश जरूर हो गया। अब हालांकि एक बार फिर इंतजार शुरू हो गया 25 सितंबर की घटना के बाद आलाकमान कोई कार्रवाई करता है या नहीं, जब गहलोत खेमे के विधायकों के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आलाकमान की बैठक से हटकर बैठक बुलाई गई। बाद में पता चला कि बैठक में 91 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये जैसे जैसे मामला साफ होता रहा तब पता चला कि 91 नहीं 81 लोग थे। अब उसके बाद यहाँ पर उन पर कार्रवाई करने के लिए पायलट गुट भी, राजेंद्र गुड़ा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नेता थे और बीजेपी तो पूरी तरीके से लगातार कहती नजर आई कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक कुछ भी कहती नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पायलट कोई आखिरी बड़ा कदम भी उठा सकते, क्योंकि आखिरकार कब तक इंतजार करेंगे सचिन पायलट, क्या फैसला लेंगे कि उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर जिस तरीके से उनके खुद के नेता कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस में रहकर ही वो यहाँ पर बार बार अपनी ही बेइज्जती कराए और यहाँ पर जहर के घूंट पीते नजर आए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे पायलट या फिर नहीं? इस पर राय जरूर दें और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।